ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 24 दिन में, लेकिन सी की सहायता से तीनों मिलकर 6 दिन में काम पूरा कर देते हैं। यदि मजदूरी का उनको 400 रुपये मिलता है तो ए बी सी का क्रमशः हिस्सा होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक तो ए है, एक क्या है, बी है, एक सी है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है क्या कि ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/16, ठीक है। ऐसे ही बी उस काम को कर सकता है 24 दिन में, ठीक है, तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/24, ठीक है। और सी कितने दिन में करेगा ये हमको पता नहीं है, ठीक है, तो इसको आप खाली छोड़ दो। लेकिन तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कर देते हैं 6 दिन में, तो इन तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम TST लगाते हैं, ठीक है, TST हमको लगाना चाहिए, ठीक है, तो TST क्या है, TST का मतलब टाइम सेविंग टिप्स, ठीक है। जहाँ भी हमको लगेगा ऑप्शन से या कैसे भी करके मतलब यदि हमारा उत्तर ला पाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो समय बचेगा वो दूसरे क्वेश्चनों में काम देगा, ठीक है, और उसका हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये हम देख रहे हैं यदि हम ए और बी का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो इसका एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 3:2, यानी इनको जो हिस्सा मिलेगा उसका अनुपात क्या होगा, 3:2, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3:2 जो रेशियो, ठीक है, ओनली एक ही ऑप्शन मेंटेन कर रहा है, कौन सा, सी, ठीक है। यदि हम इनका रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 3:2, ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कट जाएंगे, और ये 5×15, 5×10, 5×15, यानी 3:2, ओनली यही रेशियो, यही ऑप्शन मेंटेन कर रहा है सी। तो हमारा उत्तर मतलब यहीं से हम दे सकते हैं, ठीक है, यानी ए बी सी में जो इसका डिवाइडेशन होगा 400 रुपये का, वो होगा 150, 100 और 150, ठीक है। लेकिन हम इसको बेसिकली करते हैं आगे, तो इसको हम बेसिक से समझ लेते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये कोई सा भी मतलब कोई भी आपकी ट्रिक वगैरह वगैरह जो भी है, कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी मतलब क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। जब समझने में आ जाता है उसके बाद में आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो सब ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/16। ऐसे ही बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/24। सी का हमको पता नहीं है, इसको खाली छोड़ दो। लेकिन तीनों मिलकर उस काम को करते हैं 6 दिन में, तो उनका तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दिनों को सेम कर लेंगे। ये सेम कब होंगे, जब हम 16, 24 और 6 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 16, 24 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, यानी इन तीनों का लघुत्तम आ जाएगा 48, और इसे एलसीएम से इन तीनों गुणा कर लेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म हमारी हट जाएगी। तो 1/16 को 48 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16×3 = 48, यानी 3। 1/24 को 48 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24×2 = 2, ठीक है। और 1/6 को 48 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब हमने दिन सेम कर लिए और इसको किसमें बदल लिया, काम में, यानी ए 3 काम करेगा, ठीक है। ऐसे बी कितने काम करेगा, 2 काम, और तीनों मिलकर कितने काम करेंगे, 8 काम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि तीनों के काम में से हम ए और बी का काम घटा देंगे जोड़ के, तो किसका बच जाएगा, सी का। तो ए और बी का काम है 3 और 2 5, इस 5 को हम तीनों के काम में से घटा देंगे 8 में से, यानी 8 - 5 कर देंगे तो किसका काम बच गया, सी का। तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 बच जाएगा, तो 3 किसका काम हो गया, सी का, ठीक है। और ये हो गया तीनों का 8 काम, यानी ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा और सी 3 काम करेगा। तो इसी काम के अनुपात में हम क्या करेंगे, जो भी इनकी मजदूरी है उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 400 रुपये है उसको किस अनुपात में बांट देंगे, 3:2:3, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेंगे तो यूनिट में कितना हो रहा है, 3 2 5 और 3 8, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400 रुपये। तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, 50 रुपये, ठीक है।
अब 1 यूनिट की 50 है, तो 3 यूनिट की हो जाएगी 50 इंटू 3 150, और 2 यूनिट की हो जाएगी 50 इंटू 200, और इसकी हो जाएगी 50 इंटू 3 150, यानी 150, 100 और 150। ये ऑप्शन नंबर 6 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा।